Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shelf Academy Crafting Life. तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये है जुलाई मंथ के थर्ड वीक के करंट की, जहां पर हम लोग इम्पोर्टेंट करंट यहाँ पर करेंगे कवर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा होगी। इन टोटल 71 करंट में लेकर आया हूँ थर्ड वीक के। और ब्यूटी मेरे करंट अफेयर्स की ये रहती है बेटा कि हेडलाइंस मात्र पढ़ने से ही आप लोगों को पूरे करंट का आइडिया हो जाता है कि इसमें होने क्या वाला है। प्लस जो बच्चे क्लैट 2026 टारगेट कर रहे हैं, आपको बता दूं हमारा जो बैच है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। सीयूटी के भी 1 ईयर प्लेटफॉर्म्स बैचेस हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। सीयूटी 2025 का इमेंस सक्सेस बच्चों के रिव्यूज आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बहुत मतलब गुजारिश ही है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब कोई प्लेटफॉर्म कोई चार्ज नहीं लेता आपको आपसे। और हम बहुत मेहनत करते हैं थ्रू आउट द ईयर ताकि आपको अच्छा लगे यार, ये वीडियो आपके काम आए, आपके करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम्स में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से निकले। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहला करंट है, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो है वो कर दी है स्टार्ट। धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर को करेगी ट्रांसफॉर्म। और ये जो योजना है ये भारत के 100 लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स को सबसे पहले टारगेट कर रही है। मतलब एग्रीकल्चर के रूप में एग्रीकल्चर उन 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा पिछड़ रहा है, ये योजना उनको टारगेट कर रही है। इसके बाद इंडिया की पहली रोरो फेरी गोवा में लॉन्च हुई है बेटा, गोवा की मंडोवी रिवर में। रोरो का मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ। इस फेरी का अगर हम बात करते हैं तो पिछली फेरी के मुकाबले दुगनी स्पीड से ये ट्रेवल करती है। 30 मिनट्स का टाइम इसने 12 से 13 मिनट में कम कर दिया, मतलब 12 से 13 मिनट आ गया है। ये फेरी जो है रोरो फेरी, जो आप देख सकते हैं 100 पैसेंजर्स के साथ साथ 15 गाड़ियां, 30 से 40 टू व्हीलर ये साथ में कैरी करके चल सकती है। इसके बाद इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज, यहाँ पे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कर्नाटका के शिवमोगा में इनॉग्रेट कर दिया है। ये ब्रिज सागरा और सिगंदूर को करता है कनेक्ट, और इस ब्रिज की मदद से कर्नाटका के चौदेश्वरी टेम्पल जाना आसान हो जाएगा बेटा। इसके बाद इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ लगा है, तो इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क असम गुवाहाटी के पास सोनापुर में लगा। ठीक है जी, असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क। इसके बाद एलआईसी सब जानते ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है आर दोरई स्वामी। आर दोरई स्वामी एलआईसी इंडिया के नए सीईओ और एमडी। इसके बाद बेटा यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, नाम है इनका डेनिस डेनिस शामयाल, ये स्टेप डाउन कर चुके हैं। और इनकी जगह पर यूक्रेन की फर्स्ट फीमेल इकोनॉमी मिनिस्टर जो थी और उस समय की डिप्यूटी मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 39 ईयर ओल्ड यूलिया जो है, ये यूक्रेन की बन गई है नई प्राइम मिनिस्टर। और ये यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इकोनॉमी भी संभालेंगी। इसके बाद बेटा शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने भारतीयों को गर्वान्वित महसूस करवाया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस आ गए हैं और ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं 1984 के बाद जो स्पेस में गए। 1984 में राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, इनको यूएसएसआर ने भेजा था, और यूएसएसआर अपने मतलब स्पेस ट्रेवलर्स को कॉस्मोनॉट कहता है। ठीक है, तो वो कॉस्मोनॉट थे राकेश शर्मा। जबकि अगर हम शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो सर जो है ये एस्ट्रोनॉट बनकर गए। तो कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट में फर्क कुछ नहीं है। एस्ट्रोनॉट नासा बोलता है, अमेरिका बोलता है, और कॉस्मोनॉट यूएसएसआर बोलता है। इसके बाद अच्छा है क्योंकि 2027 में शुभांशु शुक्ला लीड करेंगे हमारे इंडिया के गगनयान मिशन को, जो कि इंडिया का पहला मैन मिशन होगा स्पेस में। इसके बाद बेटा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कलिंगा रत्ना अवार्ड दिया। कलिंगा रत्ना अवार्ड जो है बेटा ये सरला साहित्य संसद एकेडमी के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, और ये उन इंडिविजुअल्स को ऑनर देता है जिन्होंने एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर या पब्लिक सर्विस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दी हो। और ये पूरी सेरेमनी जो है कलिंगा रत्ना अवार्ड की, ये उड़ीसा के कटक में तब हुई जब आदि कवि सरला दास का बर्थ एनिवर्सरी था, वो भी 600th बर्थ एनिवर्सरी। इसके बाद फ्रेंड 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि नहीं पता तो बता दूं, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% एटलीस्ट जो है वो सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इन्वेस्ट करना होता है।
तो यहाँ पे मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है चोलामंडलम, जिन्होंने CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है चोला चेस। और चोला चेस जो है वो इंडिया के चेस टैलेंट को खोजेगा, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाएगा, ताकि इंडिया का चेस में और ज्यादा जो प्राइड है वो बढ़े। खास करके आर प्रगनंदा, खास करके डी गुकेश, ऐसे बच्चे जो है जब वो जीतते हैं कोई टूर्नामेंट तो इंडिया बहुत मतलब प्राइड फील करता है। इसके बाद दोस्तों बिहार की गवर्नमेंट ने फ्री 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अनाउंस कर दी है। आपको पता है 2025 इलेक्शन से पहले बिहार की गवर्नमेंट की दो बड़ी अनाउंसमेंट, एक तो है 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन जो मैंने पिछली वीडियो में कवर करी है, और दूसरा 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो बिहार के हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को 1 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों IIM कोझीकोडे में ज्ञानोदय सेंटर जो है ये लॉन्च हो गया है। ज्ञानोदय सेंटर जो है बेटा ये पेडागोजिकल इनोवेशन के लिए जाना जाता है। पेडागोजी का मतलब होता है किस तरीके से पढ़ाया जाए। और आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च करी है। तो NEP 2020 के साथ अलाइन करेगा ये सेंटर, ज्ञानोदय सेंटर, क्योंकि पढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों गुजरात ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। आप सभी को पता होता है जीनोम सीक्वेंसिंग में आपके DNA ट्रैक किए जाते हैं, आपके DNA स्टोर किए जाते हैं। तो कल को कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट करना है, कल को कोई भी डिजीज का जो है उसको ट्रैक करना है, ठीक है, कि वो डिजीज किस तरीके से बिहेव करेगी, कल को कोई मेडिसिन का ट्रायल करना है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको लाइव ट्रैकिंग मतलब एक तरीके से आपको रिजल्ट दे सकती है कि इस पॉपुलेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये वैक्सीन कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो गुजरात ने जीनोम सीक्वेंसिंग वो भी शुरू कर दिया है अपने अपने स्टेट के ट्राइबल एरियाज का, मतलब अपने स्टेट में रहने वाले ट्राइब्स का। और ऐसा करने वाला गुजरात पहला स्टेट है। इसके बाद महाराष्ट्र बेटा पहला स्टेट बन गया है जिसने बोला हमारे महाराष्ट्र में जो भी लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं, तो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोग भी फार्मर्स कहलाएंगे। तो हमने इन दोनों एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया है। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट बना इंडिया का जिसने लाइफ स्टॉक मतलब पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोगों को एग्रीकल्चर, ये दोनों एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया। तो कल को अगर महाराष्ट्र बाय चांस मान के चलो कि 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए महाराष्ट्र ने अगर एलोकेट करे हैं, तो फिर वो इसका कुछ एक शेयर जो है वो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोगों के बीच में भी बटे। इसके बाद फ्रेंड स्विट्जरलैंड जो है उसने रेटिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है किसका, टैपा का, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। तो अब इस रेटिफिकेशन के साथ ये ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सक्सेसफुली जो है ये लॉन्च हो जाएगा। आपको बता दूं टैपा जो है ये इंडिया और EFTA के बीच में साइन हुआ था, इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में। EFTA और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में चार कंट्रीज आती हैं, स्विट्जरलैंड, लिशनस्टीन, नॉर्वे और आइसलैंड। जिसमें लिशनस्टीन, नॉर्वे, आइसलैंड ने तो पहले ही रेटिफाई कर दिया था, बात केवल स्विट्जरलैंड की रेटिफिकेशन की थी। तो अब स्विट्जरलैंड ने भी रेटिफाई कर दिया है, तो इंडिया की मार्केट, इंडिया के प्रोडक्ट्स को एक नई मार्केट एक्सप्लोर करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। कुछ 1 लाख जो जॉब्स हैं वो इंडिया में क्रिएट होंगी। तो मतलब ओवरऑल अच्छा है। इसके बाद दीपिका सहरावत, इन्होंने जीता पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, और इंडिया की विमेन्स हॉकी को और उसके स्टेटस को इन्होंने इसी के साथ एलिवेट किया। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली। आपको बता दूं दिल्ली को टैग मिल गया है मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी का। तो ये जो टैग मिला है ये है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026। और ये जो रैंकिंग है ये पब्लिश करी है क्वाक क्वेरेली साइमंड्स के द्वारा। तो क्वाक क्वेरेली साइमंड्स इस रैंकिंग को पब्लिश करता है, और इस रैंकिंग में दुनिया की सबसे अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट्स के लिए है दिल्ली। इंडिया की बाकी सिटीज की बात कर लेता हूं तो मुंबई आता है टॉप 100 में नंबर 98 पर, बेंगलुरु आता है नंबर 108 पर, और चेन्नई जो है वो है 128 पर। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। आंद्रे रसल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ही हैज कंफर्म्ड हिज रिटायरमेंट, इन्होंने बोल दिया कि अब मैं पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले रहा हूं। वो बात अलग है कि ये T20 में इंडिया के आईपीएल T20 में दिखेंगे। वो बात अलग है कि T20 ये वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं खेलेंगे। पूरी तरीके से इन्होंने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद इंडिया ने US को रिक्वेस्ट करा है कि सर आप प्लीज जेवलिन मिसाइल्स जो है वो इंडिया में हमारे साथ मिलकर प्रोड्यूस करें अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव।
जेवलिन मिसाइल्स इंडिया के नाग मिसाइल की तरह ही, नाग नाग मिसाइल की तरह ही एक एंटी टैंक मिसाइल है। और इसको हम लोग परचेज करते हैं किससे, मतलब यूएस से। तो हमने इनको बोला है, स्पेशल रिक्वेस्ट दी है कि सर अगर यूएस जो है वो इंडिया के साथ ये मिसाइल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करे तो मतलब हमारे लिए अच्छा होगा। बट मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ होने वाला है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप जब से टैरिफ मूड में आए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जुलाई 16 को दुनिया ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड स्नेक डे। वर्ल्ड स्नेक डे इस बार की थीम रही रिस्पेक्ट डोंट फियर प्रोटेक्टिंग द नेचर्स साइलेंट गार्डियंस। तो ये नेचर के साइलेंट गार्डियंस हैं, इनसे डरे नहीं, इनकी रिस्पेक्ट करें। जुलाई 18 को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट होता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ एक बहुत लंबी बैटल लड़ा था। इसके बाद फ्रेंड्स, एचएसबीसी ये ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा बैंक है जिसने अपने आप को नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एक यूनाइटेड नेशंस बैक्ड कोएलिशन है, और इस कोएलिशन में सभी मेजर बैंक्स आते हैं, और ये सभी मेजर बैंक्स क्या कसम खाते हैं कि हम लोग दुनिया में 5% जो सेल्सियस टेम्परेचर है दुनिया का, उसको हम लोग कम करेंगे बैंकिंग एक्टिविटीज के जरिए। कैसे? हम ऐसे सब बिजनेस वगैरह को फंडिंग देंगे, हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो लोन देंगे जिन प्रोजेक्ट्स का काम होगा दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना। ठीक है, तो ये है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के बहुत बड़े बड़े बैंक्स ने अपने आप को इससे बाहर कर लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन आदमी है। उसको लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए दिया हुआ पैसा जो है वो बेकार है अभी। तो इसलिए इसने क्या बोला कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कोई पैसा दूंगा नहीं, और जो बाइडेन ने अगर दिया भी है तो मैं वो वापस खींच लूंगा मैं। तो गोल्डमैन सैश, वॉल स्ट्रीट बैंक के सभी मेजर बैंक्स, कैनेडियन बैंक्स भी बाहर हो चुके हैं। और एचएसबीसी बैंक पहला यूके का मेजर बैंक है जिसने अपने आप को नेट बैंकिंग जीरो अलायंस से बाहर किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में नंबर 4 पर आया। प्लस विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का भी टाइटल मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये है पूरा जो स्टडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स कंडक्ट करते हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सिंस 2016। तो ये जो इंडेक्स है ये 2016 से लॉन्च हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स इनको इसकी बात करता हूं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने इनको अभी नेशनल जियो स्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 से मतलब इनको ऑनर दिया गया है इस अवार्ड से। और क्यों ऑनर दिया गया? फॉर देयर ओपन सोर्स ओशन सर्विसेज। तो अपने ओपन सोर्स ओशन सर्विसेज के लिए इनकोइस को अवार्ड मिला। इनकोइस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी है। और अभी आपको पता होगा कि वो जो कामचैट का पेनिनसुला के पास 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो इंडिया की तरफ से इनकोइस नहीं बोला है कि हमें सुनामी से अभी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा आकाश प्राइम का टेस्ट। आकाश प्राइम का टेस्ट हमने लद्दाख में कंडक्ट किया जो कि काफी ऊपर है। और आज आकाश प्राइम ने अपने सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज किया। और आकाश प्राइम हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ही अपग्रेडेड रूप है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। और ये 4500 मीटर ऑल्टीट्यूड या उससे ऊपर के ऑल्टीट्यूड में काम करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल सिस्टम में इंडिया में ही बने रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज किया गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को यूज किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इंडियन नेवी सिंगापुर के 32nd सिम्बेक्स में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए निकल गई है इंडियन नेवी। और सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के नेवी के बीच में होने वाला बायलेटरल एक्सरसाइज है। बहुत लंबा है, मतलब मान के चलिए 32nd एडिशन है, तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है जो इंडिया किसी के साथ करता है। और यहां पर इस एक्सरसाइज को पहले लायन किंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इंडिया ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में बेटा 2 सिल्वर और 2 गोल्ड जीते। 2 सिल्वर 2 गोल्ड। ये ओलंपियाड जो था ये 57th ओलंपियाड था जो दुबई में हो रहा था। इसके बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार ने जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में डबल विक्ट्री हासिल करी। डबल कैसे? अंडर 18 बॉयज और अंडर 18 गर्ल्स दोनों की टीम, बॉयज और गर्ल्स अंडर 18 टीम दोनों जीती बिहार की। तो इनके लिए डबल विक्ट्री हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने यहां पर जो है लॉन्च कर दिया है महिला आरोग्यम कक्ष। महिला आरोग्यम कक्ष जो है वो विमेन वर्क प्लेस वेलनेस को एनहेंस करता है, मतलब विमेन्स की फिटनेस, उनकी वेलनेस, उसकी उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना।
तो ये कक्ष जो है ये विमेन फ्रेंडली कक्ष होगा। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ने जो है, मतलब जितेंद्र सिंह की बात हो रही है बेटा, ये खड़े हैं आपके सामने, इन्होंने लॉन्च कर दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के लिए, सॉरी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2.0। तो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2.0 इसको डेवलप किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने। और ये सिविल सर्विस ट्रेनिंग जो है उसको और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करेगी, उसको और ज्यादा उसकी क्वालिटी को एनहांस करेगी। इसके बाद बेटा 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में होगा, आपको बता दूं 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, उसके लिए अभी फिलहाल पहली इसकी स्टीयरिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग जो है उसको मुंबई में होस्ट किया गया, मतलब ऑफ कोर्स कि किस तरीके से इसको करवाएंगे एंड ऑल। तो ये इफी जो है इसका 56th वर्जन गोवा में होगा। इसके बाद आईएनएस संधायक ने अपना पहला मेडन जो कॉल है वो किया। पहला मेडन कॉल का मतलब क्या होता है बेटा, हमने कभी इस आईएनएस संधायक को इंडिया के बाहर कभी नहीं भेजा। तो मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर मलेशिया के पोर्ट कलांग में ये पहुंचा और वहां से मेडन कॉल करी कि मैं सक्सेसफुली पहुंच गया हूं। 16 से 19 जुलाई 2025 के बीच ये वही रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईएनएस संधायक ये पहला इंडिया में बना हुआ इंडिया का लार्ज सर्वे वेसल है जिसको हमने इंडिया के बाहर किसी और कंट्री के पोर्ट में भेजा है। इसके बाद डीआरडीओ और एम्स ने मिलकर ये प्रोस्थेटिक लेग बनाई है। देखो, प्रोस्थेटिक लेग जो कि कार्बन फाइबर की लेग है, एडवांस कार्बन फाइबर की प्रोस्थेटिक लेग बहुत सस्ती होती है और इसको इसका एक परीक्षण करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, एक तो संस्था हो गई ये वाली जिसका नाम है एनआईई पीआईडी, और दूसरा है जय वकील फाउंडेशन। इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ और ये दोनों एमओयू में एक बात क्या कर रहा है, ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पाई जाती है ऐसे बच्चों के लिए इंडिया में यूनिफॉर्म करिकुलम डेवलप किया जाए। आपको जानकर बड़ा शॉकिंग लगेगा कि ऐसे बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म करिकुलम इंडिया में अभी तक नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि ये डेवलप करना जरूरी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 भी इसके बारे में बात करता है। गोल नंबर 4 बोलता है क्वालिटी एजुकेशन सबको देना जरूरी है, और गोल नंबर 10 बोलता है कि इनइक्वालिटीज को कम से कम, मतलब इसको करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ पर फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अच्छा, ना तो केवल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बट हम लोगों ने कई सारे नेशनल रिकॉर्ड्स भी तोड़े। जैसे श्री हरि नटराज और बेनेडिक्शन रोहित, इन्होंने कुछ नए नेशनल रिकॉर्ड्स इस फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जारी किए, और ये फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी के रूहर में, राइन एंड रूहर में हो रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो है ये कहाँ पर हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ। अभी मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड बता रहा था ना आपको, मैथमेटिकल ओलंपियाड में हम लोगों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद नेक्स्ट 20 जुलाई को हम लोगों ने वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया। इस बार के चेस डे की थीम रही एवरी मूव काउंट्स। नेक्स्ट है 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट किया। इस बार की मून डे की थीम रही वन मून वन विजन वन फ्यूचर। फिर बेटा हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इंडिया के एसबीआई को वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का वो डिक्लेयर किया। मतलब 2025 का दुनिया का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक का टाइटल इंडिया के एसबीआई को मिला। वो बात अलग है कि हम इंडिया में एसबीआई का नाम सुनते ही लंच टाइम को याद करने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबको पता ही है कि टेस्ला जो है वो इंडिया में आ चुकी है, और टेस्ला की कार्स जो बिकेंगी, अब सिंपल, बहुत सिंपल है कि उस कार को खरीदने के बाद आपको इंश्योरेंस तो करवानी पड़ेगी ना किसी से। तो टेस्ला ने इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और एको जनरल इंश्योरेंस को चुना है। तो टेस्ला की कार्स की इंश्योरेंस लिबर्टी और एको करवाएंगे। इसके बाद आईएमएफ ने एक रिपोर्ट इशू करी। इस रिपोर्ट का नाम था ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेटिबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन तो ये रिपोर्ट का ही आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, आईएमएफ। और इस रिपोर्ट में ये बताया कि इंडिया जो है वो फास्ट पेमेंट्स के एरिया में दुनिया का लीडर बन के एमर्ज हो रहा है। इंडिया जो है वो दुनिया का लीडर बन के एमर्ज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फास्ट पेमेंट्स। आपको पता ही है कि यूपीआई लॉन्च किया गया था 2016 में। हर महीने बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग यूपीआई की करते हैं। हर महीने की ट्रांजेक्शन पिछले महीने की ट्रांजेक्शन से ज्यादा ही होती है।
इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जो मलेरिया वैक्सीन है जो हमने इंडिया में ही बनाई है, नाम है इसका एड फैल्सीवैक्स को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि नई नई प्राइवेट कंपनीज आए और इस वैक्सीन को और तेजी से इंडिया में डेवलप करे और प्लस इसको मतलब प्रोड्यूस करे, ताकि इंडिया का जो वो मलेरिया एलिमिनेशन का गोल है 2030 तक वो हम पूरा कर सकें। तो इंडिया का एम क्या है कि 2030 तक इंडिया में हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट कर दें। उसके लिए जरूरी क्या है कि इस वैक्सीन का तेजी से डेवलप होना। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2047 जब इंडिया डेवलप हो जाएगा, उस विकसित भारत में जो इंडिया की टोटल जीडीपी में टूरिज्म का योगदान जो होगा वो 10% तो कम से कम होना चाहिए। 10%। तो अभी कितना है? अभी इंडिया की टोटल जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 5 से 6% है। और 5 से 6% के साथ इंडिया को कितना टूरिज्म वर्ल्ड में मिलता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो अपन 14th नंबर पर आता है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम बन गया है दुनिया का पहला कंट्री जिसने प्रपोज कर दिया है कि यहां पर वोटिंग एज 18 से 16 की जाए। तो यूके में वोटिंग एज 18 से 16 होने जा रही है। लास्ट टाइम यहां पर वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया था 1969 में। इसके बाद इंडिया ने भी 1988 में वोटिंग एज को रिड्यूस किया था। आर्टिकल 326 में वोटिंग एज लिखा है इंडिया का। इंडिया में भी वोटिंग एज 21 से 18 हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि यूके के बाद क्या बाकी की कंट्रीज इस ट्रेंड को फॉलो करेंगी। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये यूके की मतलब सॉरी यूक्रेन की नई फीमेल पीएम है और इकोनॉमी मिनिस्टर भी हैं। इनका काम होगा डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन को बूस्ट करना और यूक्रेन की लोन डिपेंडेंट इकोनॉमी को सुधारना। इसके बाद इलॉन मस्क का बेटा एक अपना एआई चैटबॉट है ग्रॉक के नाम से। और ग्रॉक जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि ये मतलब बहुत उल्टे सीधे रिप्लाई देता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड रिप्लाई देता है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। तो इलॉन मस्क जो ग्रॉक के सीईओ है, उन्होंने लॉन्च कर दिया है बेबी ग्रॉक। और ये बोला कि बेबी ग्रॉक बहुत ज्यादा किड फ्रेंडली कंटेंट दिखाएगा, बिल्कुल सेक्सुअलाइज्ड और फाउल माउथ रिप्लाईज का यूज यहाँ पर वो नहीं करेगा। इसके बाद मुरली श्रीशंकर जो है, इन्होंने जीत लिया है मतलब मेंस लॉन्ग जंप एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता। तो ये पूरा की पूरा इवेंट जो था ये पोर्तुगल में हो रहा था, मिया सिदादे दो डेस्पोर्तो के नाम से। मिया सिदादे दो डेस्पोर्तो 2025। इसके बाद आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है कि 2027, 29 और 31 के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स होंगे, उन सभी फाइनल्स को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2027, 29 और 31 के जो होस्टिंग राइट्स है वो अनाउंस मतलब वो दे दिए गए और ये आईसीसी ने अनाउंस कर। इसके बाद 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम रही ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है बेटा ओईसीडी और एफएओ की रिपोर्ट है ये। ओईसीडी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट और एफएओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट निकालती है हर 10 साल में। नाम है एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट। तो इसमें 2025 से 34 तक की ये रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया का जो वेजिटेबल ऑयल इंटेक है वो शायद बढ़कर 2034 तक 12.68 केजी पहुंच जाएगा। 12.68 केजी। इस रिपोर्ट ने ये बोला कि पिछले 20 सालों से इंडिया का वेजिटेबल ऑयल इंटेक बढ़ रहा है। इनको काम ही नहीं है कोई, इसका मतलब ये लोग हमारा खाना भी नहीं देख रहे हैं। ये कह रहे हैं 2012 में ये 8.53 केजी होता था, 22 में ये 9.97 केजी हुआ। तो ऑफ कोर्स 2032-34 में ये 12.68 केजी हो जाएगा। इसके बाद बेटा तमिलनाडु ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर स्टैब्लिश कर दिया है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, हॉर्नबिल बर्ड कुछ इस तरीके से होता है, इनको कंजर्व किया जाएगा अन्नामला टाइगर रिजर्व में जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद दिल्ली ने बेटा लॉन्च कर दिया है नेवा सेवा सेंटर। तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कुछ भी हो रहा है वो सब डिजिटल हो, यहाँ पर पेपर वर्क कम से कम हो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिजिटल इंडिया को प्रमोट करे, इको फ्रेंडली गवर्नेंस को प्रमोट करे।
पेपरलेस प्रोसीडिंग्स को प्रमोट करे। उसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, इनॉग्रेट कर दी है दिल्ली में। नेक्स्ट, पुडुचेरी ने बेटा लॉन्च कर दिया है वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025। और ऐसी स्कीम का वेट करते रहते हैं लोग। यू नो व्हाई? क्योंकि इस वन टाइम रेगुलरेशन स्कीम में पुडुचेरी जो है वो सभी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस जो पुडुचेरी में 1987 मई 1 से लेकर 16 जुलाई 2025 के बीच में जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस पुडुचेरी में हुई हैं उन सभी को ये लीगलाइज कर देगी। ये स्कीम उन सभी को लीगलाइज कर देगी। इसके बाद बेटा मेरी पंचायत एप्लीकेशन, जिसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और एनआईसी ने मिलकर, उसको यहां पर मिला है WSIS चैंपियन अवार्ड। WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किस फील्ड में मिला है? ग्रास रूट्स डिजिटल गवर्नेंस, इस फील्ड में इसको ये प्राइज मिला है। इसके बाद आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो कि इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और इन्होंने क्या बोल के रिजाइन किया है कि भैया मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। हालांकि जब से इन्होंने रिजाइन किया है तब से कंट्रोवर्सीज और ज्यादा हो गई है कि क्या इनको बोला गया था रिजाइन करने के लिए या क्या था। जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन के लिए आर्टिकल 67A का इन्होंने यूज किया। आपको बता दूं आर्टिकल 67B में ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ। और ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिजाइन किया है बिना कोई और वजह के। मतलब इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकट रमन जी ने भी रिजाइन किया था, बट उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने थे इसलिए रिजाइन करा था। तो ये इंडिया के पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है सिंस इंडिपेंडेंस जिन्होंने कुछ भी नहीं करना आगे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके बाद दीपक बागला जी जो है ये अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर बन गए हैं, दीपक बागला। फिर गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, गिफ्ट सिटी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं आईएएस ऑफिसर संजय कौल। नेक्स्ट, हरियाणा के नए गवर्नर है असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष। और गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? आपके हाई मतलब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट ओथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन नेवी को मिला उसका 8th और फाइनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है, मतलब जहां पर कम पानी है, शेलो वाटर है, वहां पर भी सबमरीन को ढूंढ निकालता है और उसको फिर मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अंडर वाटर अंडर सी सर्वेलेंस में इंडिया की कैपेसिटी ये जहाज बढ़ाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? आईएनएस अजय। आईएनएस अजय। नेक्स्ट, इसको बनाया किसने बाय द वे? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। दिस इज द एट एंड द लास्ट वन। उसके बाद बेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च कर दिया है सीआर, दैट इज स्किल इंडिया असिस्टेंट। स्किल इंडिया असिस्टेंट क्या करेगा? ऑफ कोर्स इंडिया में स्किलिंग को बढ़ावा देगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इन टोटल मतलब जो गरीबी है उससे निकलने में लोगों को हेल्प मिलेगी। इसके बाद फाइड की बात करते हैं। फाइड वर्ल्ड कप 2025 जो कि चेस का वर्ल्ड कप है, चेस के लिए सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट, ये इंडिया होस्ट करने वाला है बेटा, जो अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 27 के बीच में इंडिया में होगा, जहां पर इन टोटल 206 प्लेयर कॉम्पिटिट करेंगे, जिसमें दुनिया के टॉप 50 प्लेयर्स भी इंडिया में आएंगे। फाइव का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजियान में है, 1924 में ये बना था। इसके बाद बेटा 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट होता है। इसी 23 जुलाई के दिन 1927 में इंडिया का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। इंडिया के रेडियो ब्रॉडकास्ट को आकाशवाणी कहा जाता है, पहले इसको ऑल इंडिया रेडियो बोला जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का नंबर बढ़ा है। अब फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़कर 67 पहुंच गया है, जो पहले कभी 64.2 था। इसका मतलब क्या है? अगर फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के नंबर बढ़ते हैं इसका मतलब इंडिया में फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, और जो कि अच्छी बात है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, विच इज गुड। इंडिया का ट्रस्ट, इंडियंस का ट्रस्ट डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ता जा रहा है, विच इज गुड। तो इस इंडेक्स में 0 to 100 मार्क्स होते हैं। इसमें 0 का मतलब है फिनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 का मतलब है परफेक्ट फिनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद फ्रेंड्स अमेरिका ने फिर एक बार अपने आप को यूनेस्को से बाहर निकाल लिया है। क्यों? अमेरिका ने बोला कि यूनेस्को जो है वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को वो रिकॉग्नाइज करता है। और क्योंकि आपको पता ही है अमेरिका इजराइल का अलग ही ब्रोमांस चलता है दुनिया में,
तो इसलिए इन्होंने एंटी इजराइल आरोप लगाया यूनेस्को पर। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे उस समय भी इन्होंने यूएस को यूनेस्को से बाहर निकाल लिया था। जो बाइडेन के वक्त फिर दोबारा आ गया था ये, अब दोबारा ट्रंप आ गए हैं तो इट हैज टेकन अ एग्जिट अगेन। इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, या छोड़ देगा इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूशन। तो कॉपर सॉरी कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा। ओईसीडी एफएओ, वही रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल आउटपुट रिपोर्ट जिसमें मैं वेजिटेबल ऑयल बता रहा था आपको, और इन्होंने बोला कि 2034 तक इंडिया जो है वो चाइना को पूरी तरीके से पीछे छोड़ देगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मतलब नेस्ट, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है अवंती फेलोज, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया। इस एमओयू में क्या करेंगे ये लोग, कुछ ट्राइबल स्टूडेंट्स को ये लोग मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे। ऑफ कोर्स उनका सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस होगा, और ऐसे सेलेक्टेड ट्राइबल स्टूडेंट्स को जेईई और नीट की कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अभी 80 स्टूडेंट्स के साथ पहला बैच स्टार्ट किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने एक दिन का शिप बिल्डिंग सेमिनार, जिसका नाम रखा गया था नेशन बिल्डिंग थ्रू शिप बिल्डिंग, 23 जुलाई को न्यू दिल्ली के मानिक शॉ सेंटर में इन्होंने होस्ट किया। वॉर डिजाइन ब्यूरो ने एक दिन का शिप बिल्डिंग जो सेमिनार है वो मानिक शॉ सेंटर में रखा। वॉर डिजाइन ब्यूरो जो है 1964 में इसने मतलब सेंट्रल डिजाइन ऑफिस के रूप में काम किया था, और ये वॉर शिप्स को डिजाइन करने का अनुभव है इस ऑफिस को पिछले 60 सालों का, मतलब मोर देन 60 ईयर्स। और अभी इन्होंने जो आईएनएस उदयगिरी का जो डिजाइन इन्होंने तैयार किया है वो अब वॉरशिप जो डिजाइन ब्यूरो का 100th इंडिजिनसली डिजाइन वॉरशिप है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों को। इसके बाद बेटा, इंडियन आर्मी ने कभी 2020 में अमेरिका के साथ $600 मिलियन का डील साइन किया था, जिस डील में हम लोगों को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने थे, जो काफी ज्यादा डिले हो गए हैं। हालांकि 6 में से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया को 22 जुलाई को रिसीव इंडिया ने करे एट हिंडन एयरबेस। तो ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हिंडन एयरबेस से निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके बाद बेटा, इंडिया जो है वो पॉलियाक इमरे एंड वर्गा जेनोस मेमोरियल 2025 इवेंट में हमने झंडे गाड़ दिए। ये पॉलियाक इमरे एंड वर्गा जेनोस मेमोरियल एक रेसलिंग टूर्नामेंट है जो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। और ये एक तरीके से, ये इवेंट जो है ना, ये एक तरीके से एक पासपोर्ट है फॉर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो अगर आपको वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप खेलनी है ना 2025 की, जो कि क्रोशिया में होगी, तो उसके लिए इस टूर्नामेंट में आपका जीतना बहुत जरूरी था, जो कि हम लोगों ने अच्छे से किया। इंडिया का टोटल मिला के इस इवेंट में 10 मेडल आया, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे। और आज का आखिरी करंट है 22 जुलाई, नेशनल फ्लैग डे, क्योंकि 22 जुलाई को ही 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग को नेशनल फ्लैग के रूप में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। दिस वॉज द जुलाई थर्ड वीक। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अभी तक क्लैट 2026 नहीं पता कहाँ जाए, किधर से ज्वाइन करे, तो लाइव शिल्प अकेडमी से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। हमारा रिकॉर्ड है बेटा, ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ जनरेटिंग गुड रिजल्ट्स। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी जुलाई की लास्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।